और समय हो गया न्यूज डेस्क तक पहुंचने का। तो चलिए सुनते हैं आज के समाचार पत्रों की सुर्खियां। क्या आप जानते हैं कि J&K एड्स कंट्रोल सोसाइटी के इंटीग्रेटेड काउंसलिंग एंड टेस्टिंग सेंटर्स यानी ICTCs में कई मुफ्त सुविधाएं दी जाती हैं। अपना HIV स्टेटस जानने के लिए आप यहाँ टेस्टिंग करवा सकते हैं और आपकी रिपोर्ट के आधार पर कंप्लीट काउंसलिंग दी जाती है और ये सब बिल्कुल गुप्त रखा जाता है। ये सेंटर्स सभी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स में और जम्मू और कश्मीर के गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस में मौजूद हैं। HIV की अधिक गुप्त और मुफ्त जानकारी के लिए नेशनल टोल फ्री नंबर 1097 पर कॉल करें। इशूड इन पब्लिक इंटरेस्ट बाय J&K एड्स कंट्रोल सोसाइटी। आपका अनसिक्योर्ड डेटा आपको कई तरह के साइबर थ्रेट्स में डाल सकता है। इससे बचने के लिए स्ट्रॉन्ग पासवर्ड्स और 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन का इस्तेमाल करें। सोशल मीडिया पर अपनी क्रूशियल इंफॉर्मेशन शेयर करने से पहले 2 बार सोचें। स्पैम मैसेज, लिंक या ईमेल पर क्लिक करने से बचें। इशूड इन पब्लिक इंटरेस्ट बाय J&K बैंक, आपका अपना बैंक। धन्यवाद बिंदिया। समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ आज मैं हूं न्यूज डेस्क पर रेडियो सखी माधवी। राम मंदिर में स्थापित हुए नवग्रह अचल विग्रह को जीवंत करने की प्रक्रिया शुरू। 12 घंटे तक हुआ अनुष्ठान। 9 कुंडों में अरणि मंथन से वैदिक परंपरा से प्रज्वलित की गई अग्नि, मंत्रों से दी आहुति। रामलला की प्राण के सतत अनुष्ठान के क्रम में अचल विग्रह यानी मूर्ति की देह का शुद्धिकरण कर मंत्रों से प्राण डालने की प्रक्रिया आरंभ कर दी गई है। टेंट में विराजमान रामलला के भी आम श्रद्धालुओं को शुक्रवार को अंतिम दर्शन हुए। समारोह के 5वें दिन शनिवार को नित्य पूजन, हवन, पारायण के साथ भगवान राम के 5 अधिवास शुरू होंगे। भगवान को शक्कर, फल, प्रसाद, पिंड और पुष्प में रखा जाएगा। अखंड रामधुन और पुराने घर में रामलला का आखिरी दिन लोग उचक झुककर दरीचों के बीच से बस एक बार आंखें भर नए मंदिर को देख लेना चाहते हैं। अवध में राम आए हैं, स्वागत के लिए रघुनाथ मंदिर सजा। जलेंगे 11,000 दीप। आज से 3 दिवसीय उत्सव का आगाज। गली व चौक चौराहों पर लहराए राम ध्वज। मंदिरों की भव्य सजावट हो रही है तो गलियों में लाइटें लगाई जा रही हैं। साथ ही साथ झांकी भी निकाली जाएगी और अयोध्या से लाइव प्रसारण भी किया जाएगा। शुक्रवार को उपराज्यपाल मनोज सिन्हा की अध्यक्षता में हुई प्रशासनिक परिषद की बैठक में नई नीति को मंजूरी दी गई। कोविड-19 की तरह ही मिल रहे इन्फ्लुएंजा H3N2 के मामले वेरिएंट के 2 मरीज अस्पताल पहुंचे। ओपीडी में 35 से 40% केस इन्फ्लुएंजा के आ रहे हैं। डॉक्टर के अनुसार इन्फ्लुएंजा के नए टाइप के मामलों से घबराने की जरूरत नहीं है, लेकिन इसमें शीघ्र चिकित्सा की जरूरत होती है, ये जरूर याद रखें। जम्मू कश्मीर में घने कोहरे के बीच सीमा पर घुसपैठ की आशंका बढ़ गई है। इसके लिए सुरक्षा एजेंसियों ने LOC और IB पर निगरानी बढ़ा दी है। अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा और गणतंत्र दिवस समारोह को लेकर भी जम्मू शहर के साथ अन्य इलाकों की सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। संवेदनशील क्षेत्रों में पुलिस की स्पेशल ब्रांच के कर्मियों को तैनात किया गया है। रघुनाथ मंदिर समेत तमाम प्रमुख मंदिरों की सुरक्षा भी बढ़ा दी गई है, जबकि LOC से लेकर बॉर्डर तक हाई अलर्ट है। भारत को 2042 तक पड़ेगी 25,000 नए विमानों की जरूरत। विंग्स इंडिया विमान कंपनी बोइंग ने कहा, दक्षिण एशिया में सिर्फ भारत कोरोना से उभरकर पहले वाली मांग के स्तर पर पहुंचा। मैक्स 9 विमान में दरवाजा खुलने की घटना के बीच आपूर्ति में नहीं होगा विलंब। मैक्स 9 विमान में दरवाजा खुलने की घटना के बीच आपूर्ति में जो देरी के सवाल पर हलस्ट ने कहा, भारत को विमानों की आपूर्ति में कोई देरी नहीं होगी। इसमें बोइंग 737 मैक्स में गुणवत्ता जांच का दायरा भी बढ़ाया है। हमारा दीर्घकालिक उद्देश्य चीजों के गुणवत्ता पक्ष
पर और भी अधिक जांच करना है। भारत वैश्विक विमान बाजार में नई जान फूंकने को तैयार, कहा प्रधानमंत्री मोदी ने। पीएम ने अमेरिका के बाहर बेंगलुरु में बोइंग के सबसे बड़े केंद्र का किया उद्घाटन। बोइंग सुकन्या कार्यक्रम से बेटियों की भागीदारी और बढ़ेगी। देश के हर क्षेत्र में बढ़ रही महिलाओं की भागीदारी, कहा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। भारत में प्रतिभाओं का बहुत बड़ा पूल। और अब अन्य समाचारों के साथ मेरी सहयोगी श्रुति। धन्यवाद माधवी। राजौरी और अखनूर सेक्टर के लोग बरसात के दिनों में अब जम्मू से नहीं कटेंगे। 60 करोड़ से बीआरओ ने राजौरी, अखनूर, रियासी और पुंछ में बनाए गए पुल। शुक्रवार को रक्षा मंत्री ने ये पुल जम्मू कश्मीर के लोगों को समर्पित करते हुए इन्हें सीमावर्ती लोगों की जिंदगी बदलने वाला बताया है। संभागीय आयुक्त रमेश कुमार ने शुक्रवार को अकाउंट असिस्टेंट की भर्ती के लिए परीक्षा आयोजन करने की व्यवस्था की समीक्षा के लिए बैठक की अध्यक्षता की। जम्मू कश्मीर में 2 दिन धूप से हल्की राहत के बाद शुक्रवार को फिर जम्मू संभाग के कई हिस्सों में कोहरा। 14 ट्रेनें लेट, 9 उड़ानें भी रद्द। 100 से 200 मीटर तक दृश्यता। घाटी में न्यूनतम तो जम्मू में अधिकतम पारा गिरा। और अब कुछ खेल समाचार। टोक्यो ओलंपिक में चौथे स्थान पर रहने वाली भारतीय महिला टीम पेरिस ओलंपिक के लिए नहीं कर पाई क्वालिफाई। जापान के हाथों तीसरे चौथे स्थान के मैच में 0-1 से मिली पराजय। 10 बार के ऑस्ट्रेलियाई ओपन चैंपियनशिप शीर्ष वरीय सर्बिया के नोवाक जोकोविच ने अपने 100वें ऑस्ट्रेलियन ओपन मैच में भी जीत हासिल की। एशियाई खेलों में पदक विजेता एचएस प्रणय और सात्विक साईराज ने इंडियन ओपन सुपर 750 बैडमिंटन टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में प्रवेश कर लिया है। पहली बार अंतिम 4 में बनाई जगह। और अब मौसम का हाल। जम्मू संभाग में कल घने कोहरे के बाद शुष्क मौसम का हाल ही बताया गया है। कल प्रदेश में अधिकतम तापमान 13.7 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 5 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। आज सूर्यास्त 5:53 पर होगा और कल यानी रविवार को सूर्योदय प्रातः 7:32 पर होगा। सुप्रभात के आज के इस अंक को यहीं समाप्त करने की दीजिए अपनी रेडियो सफर की साथी बिंदिया को इजाजत, इस वादे के साथ कि आप सब रखेंगे अपना ख्याल। नमस्कार। आप सुन रहे थे हमारा दैनिक प्रोग्राम शुभ प्रभात। प्रस्तुति बिंदिया टिक्कू की थी। न्यूज डेस्क पर मेरे साथ थी श्रुति अरोड़ा। समाचारों में संकलन का सहयोग हमें साक्षी ठाकुर से मिला।